आज हम अपनी भाषा को, हिंदी भाषा को अच्छी तरह सीखने की कोशिश करेंगे, उसकी ध्वनियों को। आप देखें, ये घोड़ा बोल रहा है, ये चिड़िया बोल रही है, इसकी भी आवाज़ सुनिए। ये गधा बोल रहा है, इसकी भी आवाज़ सुनिए। इन जानवरों को अधिक ध्वनियाँ बोलनी नहीं आती। मनुष्य को बहुत सारी ध्वनियाँ बोलने आती हैं। कहाँ जा रहे हो में क ध्वनि है, ह ध्वनि है, ज ध्वनि है, र ध्वनि है, ह ध्वनि है। इतनी सारी ध्वनियाँ मनुष्य बोल सकता है। तो इन ध्वनियों को पकड़ने के लिए, लिखने के लिए मनुष्य ने एक बड़ा चतुर तरीका निकाला। हर ध्वनि की पहचान की कि यह एक अलग ध्वनि है, क एक अलग ध्वनि है, ख एक अलग ध्वनि है। आवाज़ है, ध्वनि का मतलब आवाज़ होता है। और प्रत्येक आवाज़ के लिए, प्रत्येक ध्वनि के लिए उसने एक चिन्ह बनाया, लिखकर। पहले पत्थरों पर लिखा होगा, बाद में बेहतर तरीके मिल गए होंगे उसको लिखने के लिए, लेकिन चिन्ह बनाए उसने। उन चिन्हों को अक्षर कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। और इन अक्षरों का जो समूह है, सजाकर जो अक्षरों को रखा गया है अलग अलग ध्वनियों के लिए, उन्हें वर्णमाला कहते हैं, अक्षरमाला कहते हैं। माला में देखो ना कैसे अलग अलग मोतियाँ गुंथी रहती हैं। उसी प्रकार से अलग अलग अक्षरों को जिस प्रकार से माला बना दी जाती है, तो उसको वर्णमाला कहते हैं। इन ध्वनियों को हमारे विद्वानों ने बड़ी चतुराई के साथ वर्गीकृत किया। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है? एक वर्ग की ध्वनियाँ एक जगह, दूसरे वर्ग की ध्वनियाँ दूसरी जगह। जैसे आप पढ़ते हो ना, 5वीं क्लास के बच्चे एक जगह, 6ठी क्लास के बच्चे एक जगह, अलग अलग वर्गों में डाल दिए जाते हैं। उसी प्रकार से वर्णों को या ध्वनियों को, अक्षरों को अलग अलग वर्गों में डाल दिया गया। पहले तो विभाजन ये किया गया, जैसे आपके यहाँ होता है ना, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। उसी प्रकार से स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। इंग्लिश में इसे ही वावल साउंड्स कहते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। सभी भाषाओं में लगभग ये विभाजन मिलता है। ध्वनियाँ कैसे निकलती हैं मनुष्य के मुख से? हम जो श्वास लेते हैं हवा अंदर, उसको बाहर निकालते हैं मुख से और नाक से। तो जब मुख और नाक से हवा निकलती है, निकाली जाती है हमारे द्वारा ध्वनियाँ निकालने के लिए, तो आप देखेंगे कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनमें श्वास बिना बाधा के निकल जाती है, नाक से बिना बाधा के निकल जाती है। घर्षण नहीं होता जीभ आदि के साथ, उसका रगड़ी नहीं जाती। उन्हें स्वर ध्वनियाँ कहते हैं, वावल्स कहते हैं। और जिनमें श्वास जब बाहर निकाली जाती है, हवा जब बाहर निकाली जाती है मुख से और नाक से, तो उसमें कई प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं। तालु, मूर्धा, दांत, जीभ मिलकर उसको अलग अलग प्रकार से उसमें कुछ कुछ करते हैं श्वास के साथ, हवा के साथ। तो अलग अलग जगहों से हवा होकर जो गुजरती है अलग तरीके से, तो उससे अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर और व्यंजन ध्वनियों में एक महत्वपूर्ण फ़र्क यह भी है कि व्यंजन ध्वनियों को आप बिना स्वर ध्वनियों की सहायता के नहीं बोल सकते। जैसे यदि आप क बोलते हैं तो यह वास्तव में क में हलंत और उसके साथ अ ध्वनि जुड़ती है, तब इसका परिणाम पूरा क होता है। आप क बिना अ के बोल ही नहीं सकते, सिवाय उस स्थिति में जबकि आप आधे क का प्रयोग करते हैं, जैसे क्लेश में, वहाँ क के साथ अ ध्वनि जुड़ी हुई नहीं है, या फिर क का या किसी व्यंजन का शब्द के अंत में प्रयोग करते हैं जहाँ वह बिना अ के बोली जा सकती है। जैसे इन शब्दों को लें, भविष्यत या अर्थात। लेकिन तब उन अक्षरों में हलंत डालकर यह प्रदर्शित करना पड़ता है कि वे बिना अ की ध्वनियाँ हैं। दूसरी ओर आप कोई भी स्वर अक्षर बोल सकते हैं बिना किसी व्यंजन की सहायता के। जैसे अ बोलेंगे या आ बोलेंगे तो आप इसमें क, ख, ग, च, ठ कुछ भी बोलें, ज़रूरी नहीं है। अ अपने आप में पर्याप्त है, आ अपने आप में पर्याप्त है। अभी आप लोग
5वीं 6ठी कक्षा के विद्यार्थी हो और किसी की हिंदी मातृभाषा है, किसी की नहीं है, कोई दक्षिण भारत से होगा, कोई पूर्व उत्तर भारत से होगा, कोई विदेश से होगा, सभी को हिंदी ध्वनियाँ सीखनी है। लेकिन बच्चों में एक क्षमता होती है कि वह किसी भी भाषा की ध्वनि निकाल लें। हर भाषा में 50 ध्वनियाँ होती हैं और उनमें कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो उसी भाषा में होती हैं, बाकी अधिकांश भाषाओं में नहीं होती। तो दूसरे भाषाओं के बोलने वाले उस ध्वनि को नहीं उच्चारण कर पाते। जैसे आप अंग्रेजी की ध्वनि लीजिए, ज, प्लेजर, ट्रेजर, इसमें ये ज ध्वनि वो हिंदी में नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है। तो इसलिए हम हिंदी भाषियों को वह ध्वनि बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन आप बच्चे इसे तुरंत निकाल लेंगे, कुछ तुरंत निकाल लेंगे और कुछ 1-2 दिनों में निकाल लेंगे प्रयासपूर्वक। उसी प्रकार से हिंदी में कई ध्वनियाँ हैं जो अंग्रेजी में नहीं है, तो उन ध्वनियों को निकालने में अंग्रेज़ों को बड़ी दिक्कत होती है। अब इन सज्जन को देखिए, अगर आप किसी अंग्रेज़ से पूछेंगे कि भाई मिस्टर जॉन इनको क्या कहते हैं, तो वो बोलेंगे इन्हें गधा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो बोलेंगे इन्हें गधा कहते हैं। आप बोलेंगे नहीं इन्हें गधा नहीं कहते, गधा कहते हैं। तो फिर वो कोशिश करेंगे तो बोलेंगे नो इन्हें गधा कहते हैं। उनके पास ध ध्वनि नहीं है, इसलिए वे ध ध्वनि नहीं बोल पाते। बहुत प्रयास करके बताने पर वो कि कौन सी ऑर्गन ऑफ स्पीच कहाँ व्यवस्थित करें, वे ये बोल पाएंगे कि यह एक गधा है। यह सभी भाषाओं की दिक्कतें हैं। इसीलिए जब हिंदी कोई विदेशी सीखता है या कोई अहिंदी भाषी बंगाल से, उड़िया या तमिलनाडु या कर्नाटका से सीखता है, तो कोई भी बच्चा वह सरलता से हिंदी ध्वनियों को पकड़ लेगा, बड़े नहीं पकड़ पाएंगे। भाषा और ध्वनियों से एक सामान्य परिचय हमने इस प्रकरण में प्राप्त किया। इसके बाद हम हिंदी की स्वर ध्वनियों का उच्चारण कैसे श्रेष्ठ तरीके से करें और कैसे उनकी मात्राएं इस प्रकार से लिखें कि हमें उनको पढ़कर, देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा को पढ़कर सही उच्चारण करने में और श्रेष्ठ उच्चारण करने में मदद मिले। तब तक के लिए हरि शरणम।